हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। क्या? जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा ही जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, हम भारती वन बुक से लिए हैं। कौन सा बुक से लिए हैं? भारती वन बुक से लिए हैं। आपका एक्सरसाइज हो गया, देख लीजिए। 2A समझ गया ना। तो चलिए, आप लोग देख लिए ना, 2A है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि किस तरह से बनाया जा रहा है जो, ठीक ना। अब देखिए समीकरण, क्वेश्चन नंबर देखिए कितना है, 13। 2A का 13 है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। समझ गए ना। तो समीकरण ये एक हो गया और समीकरण दो हो गया। अब देखिए, दोनों को हमको काटना है ना, 100 बाई दोनों का मान निकालना है। तो एक को काटेंगे तो एक को क्या आएगा ना। तो चलिए, हम समीकरण बराबर करने के लिए, चाहे हम y को बराबर करें चाहे x को बराबर करें, दोनों में से कोई को हम बराबर कर सकते हैं और मान आएगा उतना ही, आंसर आएगा उतना ही। समझ गए ना। तो चलिए, अगर हम 12 को यहाँ रखते हैं, क्या यहाँ लिख देते हैं समीकरण, समीकरण एक में 5 से समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है? समीकरण एक में 5 से गुणा करने पर और समीकरण दो में 1 से गुणा करने पर। समझ गए ना। तो चलिए, हम समीकरण इसमें हम कितना से गुणा कर रहे हैं? 5 से, और इसमें 1 से कर रहे हैं गुना। समझ रहे हैं ना। अब चलिए, ये दोनों में गुना करेंगे, इससे और इसमें इससे और इसमें इससे और इसमें इससे और इसमें इससे। समझ रहे हैं। अब चलिए, उसमें गुना किए तो 5x प्लस 5y है ना। अब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। समझ गए। अब देखिए, 1 में अगर किसी भी नंबर से आप लोग गुना कीजिएगा, किसी भी नंबर से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? उतना ही आएगा। किसी भी नंबर से 1 में गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो सेम यही उतर जाएगा, है ना। 5x प्लस 12y बराबर 7, है ना। अब देखिए, ये दोनों तो यहाँ बराबर हो गया, लेकिन प्लस माइनस नहीं है तो ना घटेगा ना कटेगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए, इसको हम चेंज करेंगे, माइनस प्लस। समझ गए। ये चेंज हो गया आपका। समझ गए। देखिए, अब ये देखिए, ये दोनों माइनस प्लस में हो गया, कट जाएगा यानी घट जाएगा। समझ रहे हैं ना। इसको खत्म कीजिए यहाँ से। अब देखिए, यहाँ देखिए 12 माइनस में हो गया, ये सब चीज माइनस प्लस आप लोग ध्यान दीजिए। 12 जो है माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगा? -7y बराबर क्या हो गया? घटा दीजिए तो इस क्या हो जाएगा? 28 यानी 28 हो गया। समझ गए। अब चलिए, यहाँ y बराबर लिखेंगे 28/7, माइनस ऊपर चला जाता है, एक चीज याद रखिएगा आप लोग। सच्चों को 28 यानी माइनस में 4 आ गया। y का मान कितना आ गया जी? y का मान कितना आ गया? -4। समझ गए। अब देखिए, y का मान तो चला आया -4। अब हमको किसका लाना है? x के लाना है। तो x के लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर ही लिखेंगे, यहाँ समीकरण, समीकरण एक में क्या है? यहाँ y, y का मान है ना, y का मान रखने पर भी मान रख सकते हैं, 1 में रखिए या 2 में रखिए, ठीक ना। किसी में भी रखिएगा तो उतना ही आएगा। क्या? उतना ही आएगा। तो चलिए, हम एक में लिखे तो एक ही में रखेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं x प्लस वाई बराबर 7। अब देखना है यहाँ कि y का मान कितना आया है। देखिए, y का मान कितना है? -4। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस -4 है ना, बराबर 7। अब यहाँ क्या हो गया? -4 बराबर 7। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 7। इधर जाएगा ना बराबर के, तो ये क्या हो गया? प्लस। बराबर के अगर इधर से उधर कोई भी नंबर जाता है तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। तो क्या आ गया? x का मान कितना आ गया जी? 11, है ना। देखिए, y का मान माइनस में आया है और x का मान प्लस में आया है ना। यहाँ क्या लिख रहे हैं? x बराबर 11, y बराबर -4।
तो इस तरह से बनाइए आप लोग और समझिए। समझ गया ना? इसको अपने से भी बना सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। देखिए अब बना लिए ना, इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जांच कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे आप एक में रखिए चाहे दो में रखिए, जहां जहां एक्स है जहां जहां वाई है उसका उसका मान रख दीजिए, आप लोग पे आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 7। एक्स का मान कितना आया है 11, है ना? इसका मान कितना आया है जी? माइनस में आया है वाई का मान, है ना? अब चलिए इसको घटा देंगे तो 7 बराबर 7 आ गया ना। उसको भी रखिएगा आप लोग तो आ जाएगा। देखिए इसमें अगर रखिएगा कितना 11 का रखिएगा तब 55 हो गया, यहाँ -4 रखिएगा तो 48 हो गया। तो 55 में से क्या 48 घटाइएगा तो 7 बचेगा, उसका भी 7 आ गया, इसका भी आ गया, दोनों को सेम सेम। ठीक ना? तो आप लोग इस तरह से बनाइए और जांच कीजिए और समझिए। ठीक ना? हम इसी तरह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।